हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप के किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना अगर हम इसी ग्रुप के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ करते हैं तो हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट जो है जिसका नाम है सोहन, ये बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखूँगा जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस एक सिंगल पर्सन या एक थिंग की तुलना कर रहा हूँ मैं बाकी सारे थिंग्स से और पर्सन से, तो मैं वो एक व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखूँ। जैसे मैं यहाँ पे सोहन की तुलना कर रहा हूँ, ठीक है, सोहन की तुलना कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा सोहन, और फिर मैं वर्ब लिखूँगा इज, ठीक है। और उसके बाद मैं वो क्वालिटी बताने के लिए एक एडजेक्टिव लिखूँगा, और वो एडजेक्टिव जो होगा वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे। तो हम लिखेंगे सोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया मैंने, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। तो इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी ग्रुप से, जिस ग्रुप से उसका संबंध है, ठीक है, जिस ग्रुप से उस व्यक्ति या वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसका रिलेशन है, उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स और थिंग्स से करते हैं, ठीक है। आप, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। अब मैं यहाँ पर लास्ट में इस ग्रुप के लिए, ठीक है, इस सारे ग्रुप के लिए मैं एक फ्रेज लिखता हूँ, ठीक है। और उस फ्रेज में अगर मैं सिंगुलर नाउन का प्रयोग करता हूँ इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए अगर मैं सिंगुलर नाउन का प्रयोग करता हूँ तो मैं ऑफ नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है, ऑफ यूज़ नहीं करूँगा। मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इन यूज़ कर सकता हूँ या कोई और प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप को जो है ग्रुप के बारे में बताने के लिए मैंने देखिए लास्ट में ये फ्रेज़ लिखी है, ठीक है। ये ग्रुप को रेफ़र करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्रेज़ लिखी है, और इस फ्रेज़ में मैंने सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है। तो अब यहाँ पे देखिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अगर आप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, कमल इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब यहाँ पर देखिए कमल, कमल की तुलना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये टीम है पूरी, यहाँ पर क्या है, ये टीम है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये टीम है, ठीक है, और इस टीम में कुछ प्लेयर्स हैं, और इनमें से कमल भी एक प्लेयर है। ये मान लीजिए कमल है, तो मैं कमल की तुलना इस टीम के बाकी प्लेयर से करके ये बता रहा हूँ भाई कमल में एक क्वालिटी है जो सबसे अच्छी है। अब वो सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा क्वालिटी क्या है कि वो सबसे अच्छा प्लेयर है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा कमल का नाम, जिसकी तुलना करके या जिसमें मैं सबसे ज़्यादा क्वालिटी बता रहा हूँ उस पर्सन या उस थिंग का नाम लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे कमल में बता रहा हूँ तो कमल लिखा मैंने। उसके बाद मैंने वर्ब लिखी इज, और उसके बाद एडजेक्टिव लिखा। तो एडजेक्टिव में क्या लिखा, बेस्ट प्लेयर। तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, तो मैंने लिखा बेस्ट, उसके बाद प्लेयर। तो मैंने यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की, उससे पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस ग्रुप को रेफ़र करने के लिए, इस ग्रुप के लिए मैंने एक फ्रेज़ लिखी लास्ट में, इन द टीम, ठीक है। और इस ग्रुप में मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ किया। ये देखिए टीम सिंगुलर होता है, तो इससे इस फ्रेज़ में अगर हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं ग्रुप को रेफ़र करने के लिए, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन आपको यूज़ कर की है। देखिए मैंने इन प्रीपोजिशन यूज़ किया, यहाँ पर अगर आप ऑफ यूज़ कर देते तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लास है, ये क्लास है, और इसमें ये ही जो है ये मान लीजिए ही है, और बाकी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं ही की तुलना इन बाकी स्टूडेंट से कर रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि भाई ही जो है वो इन बाकी स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
तो मैं जिसकी तुलना कर रहा हूँ, जिस सिंगल पर्सन या थिंग की, वो मैं लिखूंगा सबसे पहले। तो मैंने ही की तुलना की तो ही लिखा, उसके बाद वर्ब लिखी, उसके बाद देखिए मैंने एक एडजेक्टिव लिखा, ये एडजेक्टिव है देखिए, ठीक है। अब इस एडजेक्टिव को मैंने किस डिग्री में लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री में, मोस्ट इंटेलिजेंट। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव क्या होती है, मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट इंटेलिजेंट। और इससे पहले मैंने देखिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। और लास्ट में मैंने इस ग्रुप को रेफर करने के लिए, ग्रुप को रेफर करने के लिए आपको फ्रेज लिखनी पड़ेगी। तो ग्रुप को रेफर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेज लिखी। इस फ्रेज में मैंने सिंगुलर नाउन का यूज़ किया, क्लास सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे मैंने देखिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑफ यूज कर देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ इस ग्रुप को रेफ़र करने के लिए, अगर आप यहाँ पे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अभी तो हमने सिंगुलर नाउन का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो आप यहाँ ऑफ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कमल इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ देम। अब यहाँ पर कमल लिखा मैंने, जिसकी तुलना की मैंने, उसके बाद वर्ब लिखी, उसके बाद देखिए सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव लिखा बेस्ट, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया, और उसके बाद लास्ट में देखिए मैंने उस किस में मैंने तुलना की, उस ग्रुप को रेफर करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मैं ऑफ यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे सोहन इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, ठीक है। सोहन सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देखिए सोहन लिखा मैंने, सोहन के बाद वर्ब लिखी, और उसके बाद क्योंकि सोहन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव लिखा और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया। और ये लास्ट में मैंने ग्रुप को रेफ़र करने के लिए, ठीक है, ग्रुप को रेफ़र करने के लिए फ्रेज़ लिखी, लेकिन इस फ्रेज़ में मैंने देखिए प्लूरल नाउन का यूज़ किया है। तो प्लूरल नाउन का यूज़ किया, तो यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है, ये मैं जिस प्रीपोजिशन से शुरू करूँगा वो वहाँ पे मैं ऑफ लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इन नहीं लिखूँगा, इन ऑल द बॉयज़ ऐसे लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो इन प्रीपोजिशन आपको तभी लगानी है जब ये फ्रेज जब आप लिखते हैं इसमें जो नाउन है वो सिंगुलर हो, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर आप प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं तो फिर आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर ए सुपरलेटिव टू इन्फिनिटिव मीन्स ए रिलेटिव क्लॉज। अगर आपने मान लीजिए कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया, और उसके बाद आपने टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया, तो ये जो टू इन्फिनिटिव है ये एक रिलेटिव क्लॉज बनती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से हम इस चीज़ को और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू टॉप द क्लास। अब यहाँ पर देखिए ही लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ये सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है मोस्ट इंटेलिजेंट, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बाद ये नाउन है। और ये इस सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव लिखा है मैंने, तो ये इस नाउन के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए एक टू इन्फिनेटिव यूज़ किया, टू टॉप द क्लास। तो यहाँ पर ये जो टू इन्फिनेटिव मैंने बनाया ये एक रिलेटिव क्लोज बन जाएगी। अब कैसे बनेगी देखिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट ये डबल एल है, तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव जो फ्रेज आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ हम रिलेटिव क्लोज बना सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हु हैज़ टॉप्ड द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टू इन्फिनेटिव फ्रेज है ये हमने यहाँ पे देखिए एक रिलेटिव क्लोज बना दी। तो जब भी टू इन्फिनेटिव, जो भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर हम कोई टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव जो है वो रिलेटिव क्लोज बनती है, मतलब उसका अर्थ वहाँ पे रिलेटिव क्लोज होता है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव क्लोज बन गई। अब ये क्लोज है तो इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब भी होगा, तो हु है इसका सब्जेक्ट और हैज़ टॉप्ड हो गई वर्ब, और ये जो हु है इसकी जगह कौन है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हम जानते हैं कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उससे पहले कोई एक नाउन प्रोनाउन होता है,
तो यहाँ पे हु से पहले देखिए एक स्टूडेंट नाउन है, और ये जो हु है ये स्टूडेंट को रेफर कर रहा है। ठीक है, मतलब किसने क्लास को टॉप किया, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन लिखा है इसने क्लास को टॉप किया। तो ये एक रिलेटिव क्लोज है ये। और ये हमने कहाँ से बनाई है, ये टू इन्फिनेटिव से बनाई है। टू इन्फिनेटिव कहाँ था, इस सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद। तो इस तरह से जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, एक रिलेटिव क्लोज होती है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सी इज द यंगेस्ट पर्सन एवर टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो ये मैंने सेंटेंस लिखा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या किया है, यहाँ पर ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है और इसके लिए ये नाउन लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए टू इन्फिनेटिव फ्रेज लिखी हुई है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इसको रिलेटिव क्लोज बना सकता हूँ। तो ये कैसे बनेगी, देखिए सी इज द यंगेस्ट पर्सन हु हैज़ एवर क्रॉस्ड द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखिए ये एक रिलेटिव क्लोज हमने यहाँ पे बना दी है, ये रिलेटिव क्लोज बन गई है। ठीक है, और इस क्लोज का ये हु सब्जेक्ट हो गया, और ये जो एज हैज़ क्रॉस्ड है ये वर्ब हो गई। और ये हु किसको रेफर कर रहा है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई इस नाउन को, पर्सन को। तो इस तरह से जब भी आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद को टू इन्फिनेटिव फ्रेज लिखते हैं तो टू इन्फिनेटिव फ्रेज जो होती है वो एक रिलेटिव क्लोज बन सकती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये रिलेटिव क्लोज यहाँ पे बनाई है। नेक्स्ट है, जब भी हम कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हम पीछे समझते ही आए हैं, हर जगह ये ऐसा हुआ है। देखिए ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखा था मैंने और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ की थी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखा था और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ की थी। उससे पहले भी हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो हम उस सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो सब जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वो कब होता है, ठीक है, वो कब होगा, देखो। तो इसके लिए आप ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ये लाइन लिखी है, ये पढ़िए। देखिए द इज़ नॉट यूज्ड विद सुपरलेटिव्स, मतलब द का प्रयोग सुपरलेटिव्स से पहले नहीं किया जाता है when the same person or thing is compared in different situations। जब एक पर्सन की तुलना या एक वस्तु की तुलना उसी पर्सन से या उसी वस्तु से हो रही है, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस में हो रही है, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में हम एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तो हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उस सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, कमल इज द नाइसेस्ट व्हेन ही इज विद चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सेंटेंस लिखा। अब तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, देखिए कमल जो है वो नाइसेस्ट है। नाइसेस्ट है मतलब बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, कब करता है, जब वो बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ पे देखिए कमल जो है वो अच्छा तो है, लेकिन जब वो बच्चों के साथ होता है तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम कमल की तुलना कमल से ही कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशंस में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन आगे लिख रखी है, जब वो बच्चों के साथ होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी तो अच्छा ही, लेकिन यहाँ पे कमल की तुलना कमल से ही की जा रही है। ठीक है, अलग अलग टाइम में। तो यहाँ पे हमने एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया, और यहाँ पर क्योंकि कमल की तुलना कमल से ही की जा रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले जो डेफिनेट आर्टिकल लिख दिया ये गलत है, हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोहन वर्क्स हार्डेस्ट, सोहन वर्क्स हार्डेस्ट when he is doing something, when he is
डूइंग समथिंग फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फैमिली। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में कह रहा है कि सोहन जो है वो सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा कठोर मेहनत करता है जब वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा होता है। तो यहाँ पे सोहन की तुलना सोहन से ही हो रही है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में हो रही है। अर्थात सोहन जो है वो कड़ी मेहनत तो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत कब करता है, जब उसे परिवार के लिए कुछ करना हो। ठीक है, जब उसे परिवार के लिए कुछ करना हो, जब वो परिवार के लिए कुछ कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी जो मेहनत होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन लिखी हुई है, ये सिचुएशन लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन लिखी थी हमने, और यहाँ पर सोहन की तुलना सोहन से की जा रही है। ठीक है, किसी और से तो की नहीं की जा रही। भाई सोहन जो है वो वैसे तो कठोर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब वो अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो उसकी जो मेहनत है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया और इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं किया, तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही है। अगर आप यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर देते हैं तो ये सेंटेंस फिर हो जाएगा गलत। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।